हेलो दोस्त, आज का वीडियो में लेटर सीरीज कैसे बनाता है वो सिखाएंगे। लेटर सीरीज का सवाल करने में बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत आता है। एक दो सवाल CGL, CHSL, रेलवे, NTPC जैसे एग्ज़ाम में आता है, तो इस सवाल करना बहुत आसान होता है। आपने आज का वीडियो लास्ट तक देखना है और इस ट्रिक को प्रैक्टिस करना है, फिर देखिएगा आपका लेटर सीरीज का सवाल कभी नहीं छोड़ के आओगे। एग्ज़ाम में सही आंसर करके आओगे, वो भी 15 सेकंड में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये एक लेटर सीरीज़ है। इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पूरे लेटर को काउंट कर लेना है, लेटर और डैश मिला के। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है, तो 12 को आपने डिवाइड कर लेना है। जैसे 2 और 6 में 12 होता है और 3 4 में 12 होता है, तो 2 6 में इतना छोटा और इतना बड़ा नहीं हो देता है, 3 4 में आपको पक्का मिलेगा। तो आपने 4 4 लेटर का 3 सीरीज़ कर लीजिए, मतलब 4 4 लेटर का 3 ग्रुप में बांट लीजिए। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद इस तरह से लाइन खींच दीजिए, ये 3 4 हो गया। तो ये आपने जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपको सीरीज़ देख के पता लग जाएगा आपको डिवाइडेशन कैसे करना है। तो इसमें देखिए, जैसे 4 4 का डिवाइड किया तो यहाँ पे शुरू में के है, इस डिवाइडेशन के बाद भी के आ गया, इसमें भी के आ गया, तो इस सीरीज़ में 4 4 का डिवाइडेशन आएगा। तो आपका 3 करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे के बाद डैश है, फिर ओ आर है, यहाँ पे के एम है, फिर डैश डैश है, यहाँ पे के एम ओ है। तो यहाँ से देख के पता लग गया, तो आपको के बाद एम आना है, तो यहाँ पे एम लिख दीजिए, यहाँ पे के बाद एम है, और यहाँ के एम के बाद ओ आर है, तो यहाँ पे ओ आर लिख दीजिए, यहाँ पे लास्ट में आर लिख दीजिए। ये देखिए के एम ओ आर, के एम ओ आर, के एम ओ आर सेम हो गया, 3 ग्रुप में सेम पार्ट हो गया। अभी इसका आंसर आ गया MORR। इस तरह से आपने करके सही आंसर टिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये एक लेटर सीरीज़ है। इसमें सबसे पहले आपको वही काम करना है, लेटर का पूरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को डिवाइड करेंगे तो आपको 3 और 5 का डिवाइडेशन मिलेगा। तो आपने समझ जाना है, इसमें 5 लेटर का 3 ग्रुप है, तो 5 लेटर के बाद एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। इस तरह का ग्रुप बन गया। अभी एक चीज़ ध्यान से देखिए, शुरू में एल है, ये लाइन के बाद शुरू में एल है, इस पार्ट में शुरू में एल है, एल के बाद एम है, एल के बाद एम है, तो यहाँ पे एल के बाद एम आना है। अभी इसके बाद के है, यहाँ के एम के बाद फिर के आना है, एम के बाद फिर के आना है। उसके बाद अभी के बाद क्या है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ ब्लैंक में एस लिख दीजिए, यहाँ ब्लैंक में एस लिख दीजिए, और लास्ट में देखिए दोनों में टी है, तो ये टी आ गया। तो इस तरह से ये लेटर सीरीज सॉल्व हो गए। MS KT KS, इसमें आएगा MS KT KS, ये हो गया आपका सही आंसर। इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी करके आएंगे तो 1 मार्क्स आपका पक्का हो गया। अभी इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो वही 4 लेटर का 3 ग्रुप कर लीजिए, ये 4 लेटर का 1 ग्रुप होगा, ये 4 लेटर का 1 ग्रुप हो गया। अभी इसमें देखिए A-BC, AB-C, ABC, ये तो तीनों में ही ABC दिया हुआ है, लेकिन डैश जो है अलग अलग जगह पे है। तो वो ऐसे क्या होगा जिसमें से ये ग्रुप एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। लेकिन करने से पहले आपको ग्रुप का पार्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ए के बाद ए लिख दीजिए, तो AABC हो गया। अभी यहाँ पे बी के बाद बी लिख दीजिए, ABBC हो गया। यहाँ सी के बाद सी लिख दीजिए, ABCC हो गया। ये एक सीक्वेंस बन गया, AABC, ABBC और ABCC। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ABC। आपने ABC देखना है और टिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों सॉल्व हो गया। अभी ये जो सवाल देख रहे हैं, इसी पैटर्न का सवाल क्वेश्चन में एक्चुअल में आता है। इसको करने के लिए आपको लेटर को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 लीटर है, आपका 4 5 में डिवाइडेशन होगा। तो आपने समझ जाना है 5 लीटर का 4 पार्ट है इसमें, या तो 4 लीटर का 5 पार्ट होगा। अभी अगर 4 लीटर का 5 पार्ट देखोगे तो आप 4 लीटर का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पे लास्ट में एफ आ रहा है, फिर 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए एफ से पहले ख़त्म हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो आपने फिर 5 लीटर का 4 पार्ट करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक लाइन खींच दिए। देखिए एफ के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ एफ के बाद के है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, मतलब कुछ सही जा रहा है हम लोग। इसके बाद देखिए फिर 5 लीटर के बाद लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया। अभी देखिए एफ के हो गया, तो लास्ट में के है, मतलब आपका ग्रुपिंग सही है। इसके बाद आपने थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इस पार्ट में ए के बाद डैश डी है, एफ डैश है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसमें भी थोड़ा सा डैश एस डैश एफ के है, समझ में आ नहीं रहा है। इसमें थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है, ए के बाद शायद एस होगा, के से पहले एफ होगा, इस तरह से कुछ है। लेकिन यहाँ देख के देखिए बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गया। ए एस डी है, मतलब पहले 3 लेटर आपको यहाँ पे एस होगा तो ए एस डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए होगा, यहाँ पे डी होगा तो ए भी ए एस डी हो गया। यहाँ पे डी लिख दीजिए, ए एस डी हो गया। अभी यहाँ पे के है, यहाँ पे एफ के है, एफ के है, एफ है, तो इसका मतलब एफ के ही होना है लास्ट दोनों में, एफ के। अभी इस तरह से आपका आंसर आ गया। अभी इसमें आंसर टिक करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से टिक करना दोस्तों, क्योंकि बहुत क्लोज आंसर ऑप्शन में आता है। जैसे यहाँ पे एस के है, यहाँ पे लास्ट में डी एफ है, आपने यहाँ पे एस के है डी एफ है, यहाँ पे एस के है डी एफ है, तो आप जल्दबाजी में गलत आंसर करके आ जाओगे। तो पूरा ध्यान देना है, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए डी है, तो ये सही आंसर होगा, यहाँ पे डी ए है तो ये गलत आंसर है। तो आपको एग्जामिनर चाहेगा आपको इतना क्लोज आंसर देके आपसे गलत करवाने के लिए, आसान सवाल भी गलत करके आएंगे। तो आंसर करते टाइम दोस्तों ध्यान देना है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये पैटर्न देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 लीटर काउंट करके मिला। तो 25 को डिवाइड करने के लिए एक ही डिवाइड होता है, 5 5 का डिवाइड होता है। तो 5 5 का 5 ग्रुप बन जाएगा। ये एक ग्रुप बन गया, 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 5 5 का 5 ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे देखिए शुरू में एम है, यहाँ पे शुरू में एम है, यहाँ पे एम के एल है, यहाँ पे एम के है। तो ये देख के आपको पता लग गया दोस्तों कि आपका शुरू में 3 जो लेटर है वो एम के एल आना है। तो यहाँ पे के लिख दीजिए, यहाँ पे एल लिख दीजिए, यहाँ पे एम लिख दीजिए, और यहाँ पे एम के एल ऑलरेडी है, यहाँ पे एम के बाद एल लिख दीजिए। अभी लास्ट का जो 2 लेटर है टी यू यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे टी के बाद ब्लैंक है, यहाँ पे टी यू है, यहाँ पे टी यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे टी आएगा। ये आपका लेटर सीरीज कंप्लीट हो गया। इतना सही करना है दोस्तों। इतना करने के बाद आपको लेटर को ध्यान से देख के आपको ऑप्शन चूज़ करके टिक कर देना है। जैसे के एल एम यू टी एल है, तो यहाँ पे देखिए के एल एम यू टी एल, ये आपका सही आंसर हो गया। इस तरह से दोस्तों ध्यान से आंसर कर देना है। दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा लेटर सीरीज कैसे करते हैं, और आपको उतना जल्दी पता लग जाएगा कि इसका पार्ट कैसे करना है और किसके बाद क्या आएगा, कौन सी लेटर सीरीज किस पैटर्न में है। तो आप देख लीजिए, ये तीसरा सवाल है। इस तरह का सवाल आया हुआ है दोस्तों एग्ज़ाम में। अभी इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी 25 का है दोस्तों। तो 5 5 का इसमें पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में आर डैश यू है, आर जे है, डैश जे है, आर जे यू है, यहाँ पे आर जे डैश है। तो इतना तो देख के पता लग गया दोस्तों, यहाँ पे आर जे यू लास्ट फर्स्ट 3 पार्ट में होना है। तो यहाँ पे जे आर जे यू हो गया, यहाँ पे यू आर जे यू हो गया, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर जे यू तो पहले से ही है, यहाँ पे आर जे यू हो गया। पहले 3 लेटर का तो हो गया। अभी लास्ट 2 लेटर का देखना है,
के टी है, यहाँ पे के टी है, यहाँ पे के टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे के हो गया। अभी देखिए इस तरह से आपको आंसर मिल गया। अभी आंसर को फिर से ध्यान से देखना है और टिक कर देना है, आपका सही आंसर ये हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने पैटर्न को पहले ध्यान से देख के पहले काउंट कर लेना है शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में है तो 3 6 का काउंट हो गया। 3 का इतना छोटा सीरीज तो देता नहीं है, तो आपने 6 का पार्ट कर लेना है 3 3 में। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अभी इस तरह से पार्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ अब शुरू में भी एल है, इसका शुरू में भी एल है, तो यहाँ पे शुरू में भी एल होना है। एल के बाद यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एल के बाद एन होना है, यहाँ पे एल के बाद एन होना है। अभी यहाँ पे क्या बन गया, एल एन यू, यू बन गया। यहाँ पे एल एन यू है, तो यहाँ पे यू होना है। अभी इसके बाद एल एन यू ए है, यहाँ पे भी यू ए है, तो यहाँ पे भी यू ए होना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पी जेड है, यहाँ पे पी है, डैश है, यहाँ पे डैश जेड है, तो यहाँ पे पी लिख दीजिए, यहाँ पे जेड लिख दीजिए। इस तरह से आपका इलेटर सीरीज खत्म हो गया। अभी इसका देख के ध्यान से आंसर टिक कर दीजिए। अभी नंबर 5 में देखिए, नंबर 5 में भी पहले लेटर काउंट कर लीजिए। एक आप इसको वीडियो को पॉज करके 1 मिनट आपने ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को देख लीजिए कैसे करते हैं। तो इसमें भी क्या, शुरू में काउंट कर लीजिए लेटर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 का दोस्तों और भी आसान हो जाता है। 7 लेटर का तीन ग्रुप बन जाएगा। इसमें 7 लेटर का 3 ग्रुप बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक पार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक पार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यह होगा 7 लेटर का 3 ग्रुप बन गया। अभी यहाँ पे देखिए ए के बाद डैश बी सी डी है, यहाँ पे डबल ए है, बी सी है, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा ही गैप है तो डी ही है। तो आपको यहाँ देख के पता लग गया बी सी के बाद तो डबल ए आना है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए डबल ए बी सी हो लिखेंगे तो भी सही आ जाएगा। तो 2 ब्लैंक में एक ए लिख दीजिए, एक में बी लिख दीजिए, तो डबल ए बी सी हो गया। अभी यहाँ पे देखिए सी के बाद डी है, यहाँ पे भी सी के बाद डी है और एक ब्लैंक देके ई है। यहाँ पे फिर यहाँ पे सी के बाद एक ब्लैंक देके डी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डी आ जाएगा सी के बाद। इसका बाद क्या है, डी डी ई है, मतलब पैटर्न आपको कंप्लीट क्लियर हो गया। यहाँ पे डी डी ई हो जाएगा, यहाँ पे फिर डी डी ई हो जाएगा। तो ये आपका पैटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको करते करते पैटर्न आपके पास क्लियर दिखाई देगा। ये आपका आंसर आ गया। अब ये नंबर 6 का क्वेश्चन है। नंबर 6 का क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन CGL में आ चुका है दोस्तों। इसको आप करने के लिए पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 4 का पार्ट हो जाएगा। 4 लेटर काउंट करने के बाद एक लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 के बाद लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 के बाद लाइन खींच दीजिए। ये आपका हो गया, ग्रुपिंग बन गया। ग्रुपिंग में देखिए यहाँ पे पहले Q है, यहाँ पे पहले R है, यहाँ पे T है, तो गड़बड़ लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे लास्ट में R है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लास्ट में R है, यहाँ पे लास्ट में, तो ग्रुपिंग सही है और तो ग्रुपिंग कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी तो पहले वाला डेटा छोड़ दीजिए, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो फिर दूसरी वाला से देख लीजिए। यहाँ पे 2 ब्लैंक है, यहाँ पे 2 ब्लैंक में KZ है, यहाँ पे भी KZ है, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे KZ हो जाएगा। ये आपके पास क्लियर हो गया। यहाँ पे KZ होगा, ये आपके पास क्लियर हो गया। अभी लास्ट में देखिए यहाँ पे R है, Z के बाद R आ रहा है, या Z के बाद ब्लैंक है, Z के बाद R है, Z के बाद R, तो यहाँ पे R लिख दीजिए, तो यहाँ क्लियर हो गया। अभी देखना है शुरू वाला लेटर, स्टार्टिंग लेटर में क्या है, Q है, यहाँ पे R है, फिर डैश है, फिर T है। तो इसको देख के दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए लेटर को क्या है, कंटिन्यू लगा दिया है। जैसे Q के बाद R आता है, R के बाद क्या आता है, S आता है, और S के बाद T हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये सीरीज़ का कंप्लीट सीक्वेंस बन गया। तो आपको दोस्तों ध्यान से देखना है और आंसर टिक कर देना है, KZ RS KZ। ये हो गया आपका सही आंसर। दोस्तों इस तरह से अलग अलग पैटर्न के लेटर सीरीज आता है,
आपने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा। लेकिन ट्रिक यही अपनाना है। जैसे ये इसमें देखिए, इसमें भी सेम है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का है तो आपने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5 लेटर का 4 पार्ट हो जाएगा। तो आपने सीधा 5 लेटर काउंट करना है और एक लाइन खींच देना है। 1 2 3 4 5, एक लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5, यहाँ लाइन खींच दीजिए। ये 5 पार्ट हो गया। अभी इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, के के बाद डैश है, यहाँ पे डैश देखिए ओ सी है, यहाँ पे के ओ है, यहाँ पे के ओ है। तो यहाँ पता लग गया के बाद आपको शुरू में आपको के होना है। आपको ये देख के पता लग गया कि आपको शुरू में के होना है। उसके बाद क्या है, के बाद ओ है, यहाँ पे के बाद ओ सी है। तो यहाँ क्या आपको सेकंड में ओ होना है। ये क्लियर हो गया। अभी के ओ सी टी क्यू है तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी आना है, यहाँ पे भी सी आना है। अब यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे टी आना है। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे देखिए टी है तो उसका मतलब क्यू तो हर एक जगह में आएगा नहीं। तो अभी इसमें थोड़ा सा वही दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। क्यू के बाद 2 ब्लैंक देखिए टी, इसका मतलब क्या है, क्यू आर एस टी। ये कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से दोस्तों अलग अलग पैटर्न आता है। थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही जल्दी से आएगा। लेकिन तरीका यही है, पहले आप ग्रुपिंग करिए, फिर आपने एक एक जहाँ से आता है पूरा पार्ट को ध्यान से देखिए और ध्यान से करिए। अभी ये नंबर 8 का सवाल है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, लेटर काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 लेटर है दोस्तों। 21 लेटर में क्या है, 3 7 का डिवाइड होता है, मतलब 7 लेटर का 3 पार्ट बना लीजिए आपने। 1 2 3 4 5 6 7, एक पार्ट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एक पार्ट बन गया। इस तरह से 3 ग्रुप बन गया दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए शुरू में क्या है, ए है, फिर 2 ब्लैंक जी बी डी, फिर ब्लैंक है। यहाँ पे फिर देखोगे ए सी जी बी, ए सी जी। देखिए ज़्यादा लेटर जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं आपने। लेटर का ग्रुप क्या होगा, सीक्वेंस क्या आएगा। यहाँ पे देखिए ए सी ई जी बी है, यहाँ पे ए सी ई जी है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म होगा ये आपको। यहाँ पे क्या होना है, सी होना है। यहाँ पे क्या होना है, ई होना है। तो ए सी जी का पार्ट बन गया। यहाँ पे ए सी जी बी हो गया, यहाँ पे ए सी जी बी डी है, यहाँ पे ए सी जी है। तो इसका मतलब अभी क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, डी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे डी आएगा। तो लास्ट में क्या रह गया आपको, सभी में एक में सिर्फ एफ है, बाकी दोनों में ब्लैंक है, तो दोनों में एफ लिख दीजिए। अब ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अभी ये आंसर आपने देखना है और टिक कर देना है। फिर से दोस्तों बता रहा हूँ, आंसर मानने से पहले ध्यान से मिला लीजिएगा। जल्दबाजी में शुरू का या लास्ट का देख के आंसर नहीं करिएगा। इसमें आपको सही निकला हुआ सॉल्यूशन भी आपको गलत टिक करके आओगे। अभी इसके बाद आते हैं 9th नंबर सवाल में। दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल कराया जा रहा है ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस तरह के पैटर्न आता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और आपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपको आसानी से ये लेटर सीरीज आप एग्ज़ाम में बैठ के कर सकते हैं। और अगर कहीं समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अभी देखिए इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए आपने पहले लेटर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 लेटर है तो 4 5 का ग्रुप होगा। आपने पहले किया हुआ है तो उसको पता लग गया। तो 5 लेटर का 4 पार्ट बना लीजिए सीधा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे पार्ट बन गया। 1 2 3 4 5, ये एक ग्रुप बन गया। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये एक ग्रुप बन गया। अभी ये 4 ग्रुप बन गया। अभी यहाँ पे फिर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा लेटर है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ स्टार्टिंग में क्यू है, 2 ब्लैंक आर एल है, यहाँ पे क्यू के जेड है, यहाँ पे एक ब्लैंक देखिए
के जेड है, यहाँ पे क्यू है, तो फर्स्ट लेटर तो आपको क्यू हो गया क्योंकि तीनों में क्यू है, तो इसमें क्यू लगा दीजिए। अब सेकंड थर्ड के लिए देखिए, यहाँ पे के जेड है, यहाँ पे के जेड है, तो यहाँ पे वही के जेड लगा दीजिए, यहाँ पे के जेड लगा दीजिए, हो गया। अभी लास्ट में यहाँ पे देखिए आर एल है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आर ओ है, यहाँ पे आर है, तो आपने फोर्थ लेटर में क्या आएगा, आर तो आएगा, कन्फर्म है, तीनों में आर है तो इसमें भी आर आएगा। लेकिन वही लास्ट लेटर में आप देखिए यहाँ पे एल है, दोनों में ब्लैंक है, फिर ओ है, तो इसमें भी क्या करना है, वही सेम सीक्वेंस लगा दीजिए लेटर का। एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद एन आता है, फिर ओ होता है, ये मैच हो गया, एल एम एन ओ दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग टाइप का लेटर सीरीज आता है। मैंने आपको अलग अलग टाइप का लेटर सीरीज आपको कैसे करते हैं वो दिखा दिया, आपने ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है। कहीं भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो दोबारा देख लेना है वीडियो को, और एग्ज़ाम में पक्का आंसर करके आना है। अभी देखिए ये लास्ट है, इस लास्ट लेटर सीरीज में क्या है, कितना लेटर है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, तो 5 लेटर का 4 पार्ट बना लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। अभी ध्यान से देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए के बाद डैश है, सी है, यहाँ पे ए के बाद डैश है, फिर बी सी डी है, यहाँ पे ए के बाद डैश है, फिर बी सी है। अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आपने अगर पहले से ये लेटर सीरीज करके किया हुआ है तो आपको करने में बहुत आसान होगा। मैंने पहले भी इस तरह का लेटर सीरीज समझाया, वैसे सभी आता है लेकिन बीच बीच में एक एक ब्लैंक है, तो फिलहाल में कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद ए लिख दीजिए, ए बी सी हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे फिर डी आ जाएगा, तो आ गया क्या पूरा ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा। तो इस तरह के दोस्तों इस लेटर सीरीज को कंप्लीट हो गया। और दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपने सही आंसर टिक करना है और 1 नंबर पक्की कर लेना है अपने एग्ज़ाम में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, और आपके साथ आपका कोई दोस्त हो जिसको लेटर सीरीज में प्रॉब्लम है उनके पास शेयर कर देना। जो भी इस चैनल में नए हैं तो आपने प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।